धोलावीरा बोर्ड के शब्दों को, लेटर्स को, अक्षरों को हूबहू मैंने पढ़ लिया है और इन्हें हड़प्पन कोड 2021 का नामकरण दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे कि धोलावीरा बोर्ड में जो लेटर्स हैं, जिन्हें हम टेक्निकली ग्लाइफ्स या कंस्ट्रक्ट्स कहते हैं, वो सिमेट्रिकल हैं। सिमेट्री से मेरा यहाँ मतलब है कि अगर आप उनकी लेफ़्ट साइड को देखेंगे वो और राइट साइड को देखेंगे, वो दोनों बराबर हैं। और सारे के सारे शब्द जो हैं वो ऐसे पोजीशन किए गए हैं कि आपको सिमेट्रिकल दिखेंगे एक शब्द को छोड़ के। हालांकि वो जो लेटर है वो भी सिमेट्रिकल है, लेकिन उसे घुमा दिया गया है। अगर आप पहला शब्द देखेंगे, उसको अगर हम ऐसे लिखते हैं और उसको इस ढंग से घुमा दिया गया, सिमेट्रिकल है ये भी, लेकिन इसे घुमा दिया है क्योंकि ये इसकी दिशा निर्धारित करता है कि जहाँ इसका जो ये मुंह खुला हुआ आपको लग रहा है वो उस तरफ, उस दिशा में हमें इस बोर्ड को पढ़ना है। तो इससे हमें किस दिशा में इस बोर्ड को, लेटर्स को पढ़ना है, वो दिशा निर्धारित हो जाती है। अब इस स्क्रिप्ट को मैं हड़प्पन बायोलॉजिकल स्क्रिप्ट कहता हूँ, क्योंकि इसमें जो बायोलॉजिकल पार्ट है ह्यूमन बायोलॉजी का, वो हमारे साउंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि हमारे जीभ, दांत और तालू के बीच में, वोकल कॉर्ड्स से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके बीच में जो संबंध है, वो ये जो शब्द हैं, लेटर्स हैं, दर्शाते हैं। क्योंकि इसकी खोज मैं तब कर पाया कि जब मैंने अपने कैंसर पेशेंट्स को देखा, जिन्हें खासकर जीभ का, तालू का या दांतों के गम्स का कैंसर होता है। तो जब कैंसर उनकी जीभ को जकड़ लेता है तो कैंसर का मरीज खास किस्म के शब्दों को बोल नहीं पाता है, क्योंकि जो उसकी जीभ की जो सिमेट्रिकल मूवमेंट्स थी और जो उनका तालू और दांतों से संबंध था, वो अब खो चुका होता है। और जैसे ही हम उसको रेडिएशन या एंटी कैंसर ड्रग्स के द्वारा ठीक कर देते हैं तो उनके बोलने की शक्ति भी वापस आ जाती है, क्योंकि वो सिमेट्री और वो सिमेट्रिकल फंक्शन, खासकर जो मूवमेंट्स थी, जो उनकी डायरेक्शन, शेप और रेंज थी, वो मूवमेंट्स वापस आ जाती हैं और वो शब्द भी वापस आ जाते हैं। इससे मैंने रियलाइज़ किया कि ये खास पैटर्न है, खास मूवमेंट है, खास शब्द हैं, और ऐसे करके एक एक शब्द का जो मैंने खोज कर डाली और मैंने पूरा इनकी लेटर्स को खोज लिया। अब इस बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में एक और बहुत गहरा संबंध इस स्क्रिप्ट का हमारी ह्यूमन बायोलॉजी से है, क्योंकि जब कोई भी हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं दुनिया में, तो उसको ये माना जाता है कि वो हमारे ब्रेन के 4 हिस्सों को स्टिमुलेट करता है, जिसे हम क्वाड्रा थिंकिंग कहते हैं। तो क्वाड्रा ब्रेन स्टिमुलेशन जो है वो हम देखते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट से, अगेन उसकी सिमेट्री की वजह से ये मैक्सिमम होती है, क्योंकि इसका जो क्वाड्रा ह्यूमन थिंकिंग में हम 4 एस्पेक्ट होते हैं, जिसको हम एस कहते हैं। ए से एनालिसिस, एस से स्ट्रक्चरल, एस से सोशल एंड एस से उसका जो स्पिरिचुअल या कंसेप्चुअल जो सिंथेसिस होता है उसका, स्क्रिप्ट का। तो ये 4 तरह की थिंकिंग हम देखते हैं सिमेट्री की वजह से। जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है उसका सिंथेसिस है, और उनके लेटर्स का जो सोशल मीनिंग है, और जिसे हम कह सकते हैं धातु, मीन्स कि एक शब्द की जो मूवमेंट है वो वेरी स्पेसिफिक होने से जो स्पेसिफिक साउंड है उसको हम जो एक कंसेप्ट से जो हम कोरिलेट करते हैं और उन लेटर्स को जब हम इकट्ठा जोड़ के एक मीनिंग बनाते हैं, तो ये सारी जो क्वाड्रा हमारी ब्रेन स्टिमुलेशन है, ये इस स्क्रिप्ट से मैक्सिमम होती है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत ही अद्भुत बात है कि ये स्क्रिप्ट 3000 BC, 2000 BC, 1000 BC तक सर्वाइव किया। तो तकरीबन 2000 साल तक ये स्क्रिप्ट अपना अस्तित्व इसलिए बनाए रखा। और इस स्क्रिप्ट से हालांकि और स्क्रिप्ट्स, जैसे हम बोलते हैं ब्रह्मी या देवनागरी और दूसरे स्क्रिप्ट ओरिजिनेट हुए, लेकिन उन्होंने इसको तोड़ मरोड़ कर
इसकी सिमेट्री को कंप्रोमाइज़ कर दिया, लेकिन हजारों सालों तक ये एक बहुत ही अच्छी बात थी कि इन लोगों ने कभी भी अपने सिमेट्री को खराब नहीं होने दिया और उसको इन्होंने अशोकियन ब्रह्मी तक इसको बिल्कुल अच्छी तरह से संजो के रखा। अब हम धोलावीरा के अक्षरशः शब्दों की तरफ, अगर इसका जो हड़प्पन को 2021 ने जो खोजा है, वो इस बोर्ड के द्वारा हमें पता लगता है कि धोलावीरा को एक अवधूत का वरदान प्राप्त है, जिसे कभी भी समाधि के द्वारा प्रकट किया जा सकता है, और जिन्होंने एक गाय को धारण किया हुआ है। और एक अन्य सील में मैंने परशुराम और दत्तात्रेय के नामों को हूबहू पढ़ लिया है, तो इसमें ये निष्कर्ष है कि धोलावीरा को अवधूत का वरदान प्राप्त है। और आज भी हम देखते हैं कि जो ये अवधूत परंपरा है, अगर इसको हमने समझना है तो ये गुणातीत अवस्था, जिसको हम पूर्ण अवस्था कहते हैं, उसका वर्णन है। और अवधूत स्थिति में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो तीन शक्तियां हैं, वो गुणों को लिए होती हैं, लेकिन गुणातीत नहीं होती। और जो पूर्ण अवस्था है, उनमें ये तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु और रुद्र सूक्ष्म रूप से रहते हैं, इसलिए इनको तीन सिरों के साथ भी दिखाया जाता है। अगर इस कंसेप्ट को आप सिरों वाले कंसेप्ट को और समझना चाहेंगे तो रावण के जैसे 10 सिर थे, वो हमारे शरीर के 10 जो ओपनिंग्स हैं, जैसे हम बोलें 2 आंखें हैं, 2 कान की ओपनिंग्स हैं, 2 नाक की ओपनिंग्स हैं, एक मुंह की ओपनिंग है, एक पेशाब की जगह की ओपनिंग होती है, और एक हमारी जो है वो जो मोशन को पास करने की जो ओपनिंग होती हैं। ये 10 ओपनिंग्स का जो वर्णन है, उसको हमने जो भोग है, जिससे हम भोग विलास करते हैं, तो ये जो है वो रावण के 10 सिरों से उसको दिखाया गया है। और उसी प्रकार से ब्रह्मा के जो 5 सिर हैं, वो हिंदू मिथोलॉजी में उनको ये इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जो हमारे 5 भूत तत्व होते हैं, जिसमें हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कहते हैं, ये 5 तत्व जो हैं, जो हमारे एटॉमिक मटेरियल हैं, वो 5 फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकते हैं हमें, आइदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फायर इज इक्विवेलेंट टू प्लाज्मा स्टेट, और in the form of the space, because we know that space is created in the Big Bang, and then space element also collapses, which we say that as a big crunch. So and space is not visible to the eyes, क्योंकि हमारे को जो अंतरिक्ष दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये आकाश बनता और बिगड़ता है, तो इसे ब्रह्मा का जो 5वां सिर है, इसलिए हम देखते हैं 5वां सिर को दिखाया नहीं जाता, उसको ये बता दिया जाता है कि उसे शिव जी ने काट दिया था। तो ये मिथोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन इसलिए है, ये समझाने के लिए कि जो 5वां भूत एलिमेंट, जिसको हम भूत कहते हैं, पंचभूत में जो 5वां एलिमेंट है, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको कटा हुआ माना जाता है। तो इन अवधूत के जो 3 सिर है, ब्रह्मा विष्णु महेश के, वो गुणों को दर्शाते हैं। और क्योंकि अवधूत जो है वो गुणातीत स्थिति को प्राप्त है, जो जिसे हम पूर्ण स्थिति कहते हैं, पूर्ण अवस्था इसलिए कहते हैं कि उनमें जो तीनों गुण हैं वो सूक्ष्म अवस्था में प्रेजेंट होते हैं, और वो हम हर एक तरह से जो अवधूत है वो शक्तिशाली है। आज भी उस अमृतत्व जो को अगर हमने समझना है, तो हम उसको कैंसर के द्वारा की बायोलॉजी से और अच्छा समझ सकते हैं। जैसे कैंसर को अगर हम पेशेंट के शरीर से निकाल देते हैं, तो पेशेंट का जो भौतिक शरीर है वो ठीक हो जाता है, लेकिन जो कैंसर है, अगर उसको हम स्पेशल मीडिया में डालें, कल्चर में डालें, तो वो क्या करता है, कई आने वाले सालों तक, इनडेफिनिट टाइम के लिए, हजारों सालों तक वो उस कल्चर मीडियम में डबलिंग करता रहता है, पनपता रहता है, और उसको हम दुनिया के किसी भी कोने में रिसर्च या उसके लिए भेजते हैं,
जैसे हमने ये जाना है कि हीला नाम के एक पेशेंट थी, वो उनका देहांत हो गया कैंसर से, लेकिन उनका जो कैंसर हमने निकाला था वो आज भी दुनिया की हर एक अच्छी प्रोमिनेंट कैंसर रिसर्च लैब में आज भी वो उसकी डबलिंग हो रही है। तो उसी प्रकार से जो दिव्य शरीर है, जो समाधि के अंदर जो हम जिस शरीर के दर्शन कर सकते हैं, जो प्रकट हो सकता है, वो जो दिव्य तत्व है, अवधूत तत्व जिसे मैं कहूँगा, वो हम गुरु शिष्य परंपरा से उस तत्व का जो दर्शन है वो हजारों साल बाद भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से कैंसर 3000 BC वाला कैंसर 2000 BC में, 1000 BC में, उसके बाद 0 BC में से होकर 1000 AD और 2000 AD में भी प्राप्त हो सकता है, उसी प्रकार से जो अवधूत दिव्य तत्व है उसकी प्राप्ति हमें 3000 BC से लेकर 2000 BC में, 1000 BC से 0 BC से होकर 1000 और 2000 AD तक हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो अवधूत परंपरा है आज भी हजारों साल के बाद हम देखते हैं कि नेपाल में और पूर्ण भारत में है। और इन्हीं के एक शिष्य जो अवधूत के जो एक अवधूत थे जिन्हें हम दत्तात्रेय के नाम से जानते हैं, और उनके एक शिष्य हुए परशुराम। इन दोनों का नाम जो मैंने अन्य सील में हूबहू पढ़ा रखा है, अक्षरशः पढ़ा है, दत्तात्रेय और परशुराम। तो उनके जो दत्तात्रेय के शिष्य हुए थे परशुराम जी, वो उनको नाम एक अन्य सील पे हूबहू मिलता है। और जो मेहरगढ़ की एक सील है जिसे हम पशुपति सील कहते हैं, लेकिन उससे मैं दत्तात्रेय और परशुराम सील बोलता हूँ क्योंकि उसमें उनकी एक बहुत ही कहानी का वर्णन है। और एक सील जो हमें क्ले टेबलेट जो हमें कालीबंगा में मिली है, उसमें दत्तात्रेय के एक और शिष्य थे जिसे जो राजा थे मध्य प्रदेश, आज वो जगह मध्य प्रदेश में है, तो उन्हें शस्त्र वीर अर्जुन कहते हैं। और आज भी उनकी पूजा, उनका मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। तो ये जो उनके दूसरे शिष्य थे, दत्तात्रेय के शिष्य हैं, वो भी इस अमृतत्व की जो हम कहते हैं परंपरा से ये लोग जुड़े हुए हैं। और हम जानते हैं कि परशुराम जी का भी राम से संबंध था, और जो अवधूत दत्तात्रेय हुए थे उनके पिताजी अत्रि, ये माना जाता है कि रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण उनके दत्तात्रेय के आश्रम में उनकी पत्नी के साथ, दत्तात्रेय की पत्नी जी माता अनसुईया को वो मिले थे। तो अब हम जानते हैं वैसे ही जो शस्त्रवीर अर्जुन राजन थे, तो वो राजा का रावण के साथ युद्ध हुआ था। और नर्मदा नदी पे ये भी वर्णन है कि उन्होंने रावण को पकड़कर अपनी कैद में रखा था, और बाद में इन्हीं रावण की जो लड़ाई हुई थी हम जानते हैं कि रामचंद्र जी से हुई थी। तो इन सब को, परंपरा को समझने से हमारे को साफ हो जाएगा कि हमको ये साफ जानना है कि अवधूत जिसका वर्णन कि ययाति के एक राजा ययाति के बेटे हुआ करते थे यदु, उनके साथ भी इनका वर्णन प्राप्त है, रामायण में भी इनका अवधूत का वर्णन प्राप्त है, और हमें महाभारत काल में भी अवधूत का जो वर्णन है वो प्राप्त है। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो परशुराम है उनका वर्णन हमें जो है वो रामायण में भी प्राप्त है, और हजारों साल के अंतराल के बाद वही वर्णन हमें जो है महाभारत काल में भी मिलता है। लेकिन वो हमें जानना है कि महाभारत काल के जो परशुराम हैं उनका वर्णन परशुराम तत्व के लिए किया गया है, ना कि वो मानुष परशुराम या जिंदा हुए परशुराम जो थे वो दत्तात्रेय और राम के काल में हुए, और उनके हजारों साल के बाद जो गुरु शिष्य परंपरा से जो ये तत्व था, परशुराम तत्व का वर्णन हमें जो है वो महाभारत काल में मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो दिव्य अंश है जो अमृतत्व को प्राप्त हो चुका है कैंसर की तरह, इसको अगर हम समझेंगे, जैसे सालों साल कैंसर को हम हजारों साल के बाद भी प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह से हम जो अमृतत्व जो शरीर है उसे समाधि के द्वारा हजारों साल तक संयोग रख के हम उस तत्व को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि राजा जो यदु थे, ययाति के पुत्र, उनके एक भाई थे पुरु। तो यदु और पुरु का बहुत गहरा संबंध जो है ये हमें हमारी संस्कृति में मिलता है। और एक अन्य सील पे मैंने पुरु और भरत
क्योंकि पुरु से ही एक कुरु वंश और भरत वंश भी बने। तो पुरु भरत की भी सील का मैंने उसमें अक्षरशः खोज निकाला है। और हम जानते हैं कि धोलावीरा में यदु जो राजा थे उनकी इन्फ्लुएंस थी, और बाद में वहीं यदुवंशी बने और यदु से ही यदुवंशी निकले, और यदु और पुरु के जो आगे वंशज थे उन्हीं से ही कौरव, पांडव और कृष्ण जो अवतार हैं वो निकले। और हजारों साल के बाद जो इसी लिंक का जो हमारे पास कड़ी है, हम इससे खोज निकाल सकते हैं कि इसमें रामायण की और महाभारत की किंग और जो राजा ययाति थे उनके बेटे यदु और पुरु और भरत और कुरु वंशी, इन सब का जो इतिहास है हमारे सामने साफ बिल्कुल जैसे मैं बोलता हूँ बगैर किसी ऑब्जेक्शन के हमारे पास आ जाता है। तो धोलावीरा बोर्ड में जिस अवधूत का वर्णन है वो अमृतत्व को प्राप्त हैं, समाधि के द्वारा हम उन्हें जान सकते हैं। और बोर्ड पे साफ लिखा है कि वो गाय को धारण किए हुए हैं, जो होली काऊ है वो उसको धारण किए हुए हैं। और उनकी जो स्थिति है वो हम जानते हैं कि जो सील है मोहनजोदाड़ो की, जिसे हम पशुपति सील कहते हैं, उनमें जो 3 सर दिखाए गए हुए हैं वो एक्चुअली जो हैं वो अवधूत की स्थिति को दर्शाते हैं, जो गुणातीत अवस्था में है। और उस पूर्ण अवस्था में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जिनके वो 3 सर दिखाए गए हैं, वो जो 3 गुण हैं, और उन 3 गुणों को 3 धड़ों के द्वारा दिखाया गया है। और क्योंकि अवधूत जो हैं वो गुणातीत अवस्था में है, पूर्ण अवस्था में है, तो उस पूर्ण अवस्था में ये जो तीनों गुण हैं वो सूक्ष्म रूप में रहते हैं। और उसमें जो इंस्क्रिप्शंस लिखी है उसको भी मैंने हूबहू पढ़ा हुआ है। और उसमें जो जानवर हैं वो हमें आकाश मार्ग, जिसे हम बोलते हैं मोक्ष का मार्ग, उस मार्ग को दर्शाते हैं। और वो सेलेस्टियल जो वैदिक नक्षत्रास हैं उस वो जानवर उनकी निशानी है। तो इस ढंग से हमें इस पूरे जो अवस्था का ज्ञान, जो राजा महाराजा और एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है और जो अमृतत्व की परंपरा है, उसका पूर्ण ज्ञान हमें इससे हड़प्पन बायोलॉजिकल स्क्रिप्ट से मिल जाता है। धन्यवाद।